जरूरत है। अगर मांडवी का एक एक इंसान ये सोच लिया कि नहीं मुझे बदलाव चाहिए, मांडवी में मुझे मांडवी में अच्छे रास्ते चाहिए, मुझे मांडवी में अच्छी स्कूल चाहिए, मुझे मांडवी में अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे मांडवी में एक हक बयान करने वाली जुबान चाहिए, अगर हर इंसान ने सोच लिया तो इस बार मजलिस को यहां से हराने कोई की ताकत नहीं है, मजलिस को हरा सकेंगे। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए हक की बात कौन करता है। हमारे दलित भाई का अगर मॉब लिंचिंग हो जाता है तो सबसे पहले उसकी फेवर में, उसकी ताईद में, उसके समर्थन में कौन आके खड़ा होता है? तो आपके जहन में, आपके दिल में बात आएगी कि वो कोई नहीं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आके खड़े होते हैं उसके सपोर्ट में। जब आप हिजाब के मसलों पर सोचोगे कि हिजाब पे बात आ जाती है, नहीं हमारी बेटियों को हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा, बहरहाल कोर्ट में मसला है, लेकिन उस वक्त भी अगर कोई हिजाब के मसले के ऊपर खड़ा रहकर सरकार से सवाल करता है और बोलता है कि नहीं हमको भी हिजाब पहनने का अधिकार है, जिस तरह हमारे सरदार भाई को सर पे पगड़ी बांधने का अधिकार है, जिस तरह हमारे हिंदू बहन को तिलक मंगलसूत्र पहनने का अधिकार है, ये अगर कोई बोलता है तो कोई और नहीं, आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन है। इनमें ताकत आवाज उठाने की नहीं ताकत, ये तो मुसलमान के नाम से भी नफरत करने लगे। जब मुसलमान और दलित भाइयों की बात आ गई ये पीछे हट जाते, नहीं हमारा मेजोरिटेरियन वोट खराब हो जाएगा। अरे तेल लेने गए ऐसी कुर्सी, बाढ़ में गया ऐसा, बाढ़ में गई ऐसी कुर्सी बॉस जो हक बयानी करने से रोक ले। हक बयानी करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हक की बात करती है, आपके इंसाफ की लड़ाई के लिए यहां पे आए हैं, आपको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं यहां पर। आपके अपने को जिताकर जब इकबाल साहब जाएंगे जीतकर असेंबली के अंदर, तो आप खुद देखिएगा कि किस तरह से आपके लिए जाके वहां पर बात रखते, विकास की बात करेंगे, आपके लिए काम करेगा रात और दिन। बदलाव लाना चाहिए, बदलाव हर चीज का होना चाहिए। इतने वर्षों से बस एक ही टीम घसी पिटी चली आ रही, अभी सेमीफाइनल हुआ, सबने बोला इंडिया हार गया, बदलाव लाओ, ये प्लेयर को निकालो, टीम के कैप्टन को बदली करो, अच्छे प्लेयर लाओ, टीम अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, नए प्लेयर आएंगे अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही है पॉलिटिक्स के अंदर। आज गुजरात में मांडवी की जनता भी इतने सालों से इनको वोट दे दे के थक गई है। मांडवी की जनता भी चाहती है कि नया प्लेयर आए, अच्छा परफॉर्म करे और मांडवी को आगे लेकर जाइए, मांडवी की जनता चाहती है आज। और इस मर्तबा अगर कोई टॉप खिलाड़ी पूरे मैदान में है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो और कोई नहीं, असद ओवैसी साहब। इनकी पार्टी को जिताओ, लाओ उन कैंडिडेट्सों को जीत के। अरे 10 गिदड़ों को जिताने से बेहतर है कि इकबाल साहब जैसे शेर को जिता के भेजो। ऐसे एक को भेजो, 10 तुम्हारा काम नहीं करेंगे। कभी यहां से जो लड़ रहे वो तो बात है ना, वहां से यहां से वहां अल्टी पल्टी मारेंगे, भरोसा नहीं। आपने अगर वोट दिया तो फिर से वोट लेके बीजेपी में चला गया, या फिर से वोट लेकर कहीं और चला जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं है, भरोसा नहीं करना। लेकिन यहां अगर वोट डाला तो मान लो मेरी बात पूरे भरोसे के साथ बोल रहा है वारिस पठान स्टेज से खड़ा होकर कि अगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार मांडवी से जीत कर गया तो 5 साल में आपको यहां पर विकास दिखेगा। 5 साल, 30 साल इनको दिए, 27 साल इनको दे दिए। मेरा भी तो अधिकार है ना, हमारी पार्टी का अधिकार है कि हमको भी 5 साल दो। 5 हर इंसान को आपने मौका दिया, एक मर्तबा 5 साल के लिए हमको भी मौका दो। इंशाअल्लाह आप यकीन मानिए, आपको लगेगा कि वाकई में यहां पे विकास हो रहा है। हक की बात कर रहे हैं, वरना ये नहीं करेंगे बात। आज इतने भी मसले आ गए, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आ जाए, चाहे CAA का मसला आ जाए, चाहे बिल्किस बानो का मसला आ जाए, इनके मुंह में दही जम जाता है, ये नहीं उठाते आवाज। बिल्किस बानो तो जानते हो ना, हमारे गुजरात की नारी, महिला। भूल जाइए 2 सेकंड के लिए कि वो एक मुसलमान है, हमारे देश की नारी तो है ना।
15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से नारी सम्मान की बात करते हैं। नारी का सम्मान करो, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, सब नारी हम सम्मान करते, इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। मगर उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को भाजपा की सरकार छोड़ देती है। वो बिल्किस बानो जिसकी मां का बलात्कार, उसका मर्डर किया जाता है, उसकी बहन का बलात्कार, उसका मर्डर किया जाता है, उसके 3 साल की बच्ची का सर ऐसा लेकर पत्थर पे फोड़ा जाता है। वो 6 महीना प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का बलात्कार होता है। कौन करने वाले लोग हैं? जो उनके पड़ोसी, जिसको काका और भाई बोलती थी, वो दरिंदे बिल्किस बानो का बलात्कार करते हैं। मुंबई की उच्च न्यायालय, मुंबई की हाईकोर्ट उनको सजा देती है। सजा देने के बाद वो बाहर आते हैं, मोदी सरकार उनको रेमिट करके छोड़ देती है। 11 के 11 दरिंदे। अब सवाल पूछता हूं, लानत है ऐसी सरकार पर। हक बोला, हक से बोला। सिर्फ मजलिस का बैनर गले में डाला तो इसमें ताकत आ गई। सोच लो, अगर मजलिस जीत के चले गई असेंबली में तो कितनी ताकत आ जाएगी आप में से। तो बैनर का ताकत है, उसमें फोटो लगाया असद ओवैसी का। डरते नहीं, जिगर वाले सबके सब है हम लोग। मजलिस डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। ये सामने आया, देखा ना। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जो महिला का सम्मान नहीं करती, एक बलात्कारियों को आप खुली हवा में छोड़ देती। मैं पूछना चाहता हूं मांडवी की आवाम से, क्या इन बलात्कारियों की जगह सलाखों के पीछे या खुली फिजाओं के अंदर है? खुली हवा में सलाखों के पीछे डालो इनको। ये मांग कर रहे हैं हम। ये मांग सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ये सबके मुंह में दही बैठ गया है, खामोश बैठ गए। इनको किसी की परवाह नहीं है। इनका एक ही है, हमको वोट दो, हम इक्तिदार पे बैठ जाएंगे, फिर तुमको टाटा बाय कर देंगे। इनका स्लोगन बन गया है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए मांडवी की जनता। ये इन लोगों का। मगर हम लोग इंसाफ की बात करने, आपके अपने को जिताने आए, आप में से नेता पैदा करेंगे, भेजेंगे विधानसभा में। ये मत सोचना पहली मर्तबा लड़ रहे। क्या? पहली मर्तबा गुजरात में हम आए थे 1.5 साल पहले। 40 दिन भी टाइम नहीं था हमारे पास। 30 उम्मीदवारों को हमने यहां वहां से चलो जो है लड़ दिया। यकीन मानो 30 दिन की मेहनत में इतनी दुआओं से गुजरात की आवाम ने ओवैसी साहब को नवाजा, इतनी मोहब्बत से नवाजा, इतने वोटों से नवाजा कि हमारे 26 कॉर्पोरेटर जीत कर कॉर्पोरेशन में गए, जिसमें हमारी 7 नॉन मुस्लिम भाई बहन भी शामिल है। इतना भरोसा किया आवाम ने हमारे साथ, और मुझे यकीन है कि यह भरोसा मांडवी की आवाम कायम रखेगी। और मांडवी में इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट देकर भारी अक्सरियत के साथ जिताकर आप विधानसभा में भेजेंगे। वोट डालेंगे ना? 1 तारीख को सब उतर के आएंगे ना? पतंग के निशान के बटन को दबाएंगे ना? हक और इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ देंगे ना? असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे। देखो, हाँ बोला है आसमान में, वो झूठ नहीं बोलना। जाके वोट डालना, वोट डालना जरूरी है, जिताना जरूरी है। इंशाल्लाह फिर आपके सामने आएंगे, आपसे मुखातिब होंगे, आपको सुनेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब यहाँ आए, हमको बोलने का मौका दिया। 1 तारीख 1 दिसंबर, निशान पतंग 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 दबाओ। पूरी मांडवी की आसमान के अंदर दिखना चाहिए सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग। जिताओ। 8 तारीख को निकालेंगे, बड़ा जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, ऐसा उड़ाएंगे, ऐसा उड़ाएंगे, घसीट को। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।